सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, सुनिए। आज तो ऑडिटिंग का पहला क्लास कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे करेंगे। तो आज का पहला क्लास है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी तक हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्लास हम लोग किए हैं। एक क्लास इको का कर चुके हैं, एक क्लास टैक्स का कर चुके हैं, एक क्लास अकाउंट्स का कर चुके हैं, आज एक क्लास हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, अब अगला क्लास मैथ्स का करेंगे। बस इस तरह से सारा क्लासेस। अब आपको देखो पूरा पैटर्न आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ऑडिटिंग के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आपको कोचिंग का मैट मिलेगा, आपको अलग से कॉपी बनाने का जरूरत नहीं है। कोचिंग का ग्रुप में ऑलरेडी बुक भेजा हुआ है, लेकिन वो जो बुक आपको भेजे वो फाइनल बुक नहीं है, तो अभी बुक में प्रोसेसिंग हो रहा है। उसके जब आपको फाइनल बुक भेजेंगे, जो लोग खुद से प्रिंट करवाते हो, जो लोग खुद से जीरोक्स करवाओगे, जो लोग ऑनलाइन क्लास में भी करते हैं, ऑफलाइन में कुछ बच्चे खुद से कराते हैं, तो आप लोग अभी मत करिएगा। जब हम लिख के भेजेंगे ना फाइनल बुक, ना यू कैन टेक द प्रिंट आउट, तब आप उसका प्रिंट आउट कराना। अभी क्या है, ये जैसे अभी आपको ऑडिट का बुक भेजिए, हम लोग का पुराना बुक है, अब उसमें थोड़ा सा एडिटिंग होगा, उसके बाद नया बुक आएगा। इको बुक हम लोग का बन चुका है, टैक्स बुक हम लोग का बन गया है, बात समझे ना। लेकिन इको बुक के साथ मैथ्स वाला मर्ज करेंगे, तब जाके इको मैथ्स दोनों एक साथ देंगे। अब जिनका इको होगा खाली इको वाला पार्ट उनको देंगे, जिनका मैथ्स होगा, जो लोग मैथ्स का ट्यूशन लेंगे, इको मैथ्स दोनों मिल जाएगा एक साथ। जो लोग खाली मैथ्स लेगा उनको खाली मैथ्स का बुक मिलेगा। तो बात समझे ना। तो अभी क्या है, आपको बुक किसका, कॉपी किसका बनाना है, सुनिए। कॉपी आपको सबसे पहले बनाना है अकाउंट्स का, टैक्स का और मैथ्स का। थ्योरी सब्जेक्ट्स जो लोग कर रहे हो, थ्योरी सब्जेक्ट्स का कॉपी बनाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, थ्योरी सब्जेक्ट में क्या है कि आपका कोचिंग का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसमें, और उसमें भी कुछ अलग से फिर ऐड करना होगा। दूसरा चीज ये है कि आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो नॉन एमसीक्यू पेपर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में जो थ्योरी पेपर हम लोग का है वो नॉन एमसीक्यू है। नॉन एमसीक्यू मतलब यहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स आपको लिख के आना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि लाइक आप जस्ट जाओगे एमसीक्यू पढ़ के चले आओगे। एमसीक्यू में क्या होता है, थोड़ा बहुत आप सुन लिए, समझ लिए, पढ़ाई कंप्लीट। नॉन एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, सुनना है, समझना है, पढ़ना है, उसके बाद जाके पेपर सॉल्व कर पाओगे। सो वी आर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट टुडे। आज हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या होता है सुनिए, ऑडिटिंग से हम लोग कर रहे हैं। तो पहले बताइए ऑडिटिंग कैसा पेपर है, एमसीक्यू की नॉन एमसीक्यू? यस, यहाँ पर एग्जाम आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और पूरा का पूरा नॉन एमसीक्यू। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑडिटिंग का पेपर जनरल का अलग आएगा, ऑनर्स का अलग आएगा। ऑडिटिंग का पेपर भी मतलब यहाँ पर सेमेस्टर 5 में ऑडिटिंग का पेपर भी जनरल का अलग पेपर आएगा, ऑनर्स का पेपर अलग आएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो व्हेन यू से कि जनरल का पेपर अलग आएगा और ऑनर्स का पेपर अलग आएगा, इसका मतलब होता है कि आपका पेपर, अगर आप कह रहे हो जनरल का पेपर अलग है, ऑनर्स का पेपर अलग है, इसका मतलब ये होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड भी अलग रहेगा। ऑनर्स का पेपर थोड़ा हार्ड रहेगा, जनरल का पेपर थोड़ा ईजी रहेगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, जनरल में वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा डायरेक्ट, और जो लोग ऑनर्स में हो आपका क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के देगा। क्लियर है गाइस, क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर भी वही है मान लीजिए, लेकिन बहुत घुमा देगा आपके क्वेश्चंस को। जो लोग ऑनर्स लिए हो, जो लोग जनरल में है, आपका पेपर एकदम इजी क्वेश्चन देगा डायरेक्ट। ऑडिटिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जनरल वालों का आता है। और जो लोग ऑनर्स वाले हैं, अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सेमेस्टर थर्ड बीकॉम का मतलब ही है सेम 5। सेम 5 खत्म, बीकॉम खत्म, क्योंकि सेम 6 में कुछ है ही नहीं। सेम 6 में दो पेपर ही है आपका, जो झमेला है सेम 5 में। सेम 5 को स्टार्टिंग से फ्रॉम द डे 1 स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस। पहला दिन से अगर आप सेम 5 में फोकस कर दे रहे हो तो आपको दुनिया का कोई ताकत पास होने से नहीं रोक सकता। और अच्छे से तैयारी एवरीडे, जैसे आज ऑडिट पढ़ाई हुआ ट्यूशन में, अपना घर में जाके आज ऑडिट पढ़ ली, बात खत्म। आपको ज़्यादा नहीं करना, इतना करना है। कल मान लीजिए जैसे कल मैथ्स पढ़ाई की आप, कल जाके मैथ्स प्रैक्टिस कर ली। जो सम्स पढ़ाई प्रैक्टिस हो उसी को, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जो क्लास में हो गया बोला हम उसको नहीं करेंगे, हम अलग सम्स करेंगे। जो हो गया उसको पहले प्रैक्टिस करके अपना कंट्रोल लाइए, उसके बाद नया चीज करिएगा आप, बस समझे। उसी को जाके जैसे कोचिंग में हम बनाए दो सम्स, घर में आकर के वही दो सम्स रफ कॉपी में आप बना लिए, तब जाकर के सब्जेक्ट के ऊपर कंट्रोल आता है। बस समझ रहे ना। जिस दिन इकोनॉमिक्स वही को पढ़ लिए, 7 दिन लगभग अराउंड एवरीडे क्लास होगा, तो हर दिन कोई ना कोई टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए। ये नहीं कि भैया पढ़ा दिए हम बाद में पढ़ेंगे, नहीं, बाद में फिर होगा नहीं, समझ रहे हो ना आप। तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक है हम लोग का ऑडिटिंग। ध्यान से सुनिएगा। ऑडिटिंग जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है। ऑडिटिंग जो है लैटिन वर्ड किससे आया, ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। पहले जमाने के जो एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे, पहले जमाने का जो राजा महाराजा लोग होता था, उन लोग ऑडिट कैसे करता था, तो उन लोग ऑडिट सुन करके करता था। तो द वर्ड ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है बाबू, सुनना। क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। तो सुनने को हम लोग क्या बोलते हैं, और पहले जमाना में ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर। When you say auditing, auditing has been derived from the Latin word audit, which means to hear.
विच मीन्स टू ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटिंग पहले जमाने में लैटिन वर्ड से है, इसका मतलब होता है सुनना। अब इसका मतलब सुनना होता है क्यों? पहले जमाने में जो राजा महाराजा लोग होते थे ना, उन लोग क्या करते थे, सुन करके अपना हिसाब रखते थे कि कौन कितना, मेरा कहाँ पे गाय है, कहाँ पे भैंस है, कहाँ पे चावल है, कहाँ पे गेहूं है। वो लोग पहले सुन करके, मतलब पहले जमाने के जो लोग होते थे ना, उन लोग सुन करके ऑडिट करते थे। इसीलिए ऑडिट लैटिन वर्ड आया है ऑडायर से, और ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, टू हियर। ये प्योर थ्योरी है, प्योर लिखना पड़ेगा। अगर आप बंगाली वर्जन के स्टूडेंट हो, आप लोग में कोई अगर बंगाली वर्जन के, बहुत सारे बच्चे हैं जो बंगाली वर्जन के ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके, तो कोई अगर बंगाली वर्जन से हो तो आपका तो गेन है पूरा। जो बोल दिए सुन के समझ के लिख दीजिएगा बंगला में बस। जो लोग इंग्लिश वर्जन हो, आपको नोट से रीडिंग करना होगा, आपको थोड़ा सा बुकिश वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ओन लैंग्वेज। कोचिंग का नोट्स भी जब आपको अभी हम पढ़ के सुनाएंगे ना, तो आप देखोगे बुकिश लैंग्वेज है। आप जितना भी नोट्स देखोगे, सब देखोगे आपको लगेगा बुक से कॉपी किया हुआ है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज ज्यादा होता है। और आप ज्यादा ओन लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओन लैंग्वेज इज अलाउड बट टू एन एक्सटेंट। बहुत ज्यादा ओन लैंग्वेज में ऑडिट को नहीं लिख सकते। अगर बहुत ज्यादा ओन लैंग्वेज में लिखेंगे तब वो गलत हो जाएगा। समझ लो बाबू। तो बताइए ऑडिटिंग कौन सा देश का भाषा से आया है? लैटिन। वो वर्ड कौन सा है? ऑडायर। ऑडायर मतलब टू हियर, टू हियर, टू हियर, टू ईयर नहीं, हियर, टू हियर। नाउ व्हाट इज ऑडिटिंग एक्चुअली? ऑडिटिंग है क्या भाइयों और बहनों? ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जहां पर हम लोग अकाउंट्स को चेक करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? जो रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन को, उसको चेक करना। तो ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे, ये हो गया आपका अकाउंटिंग। ये काम अकाउंटेंट का है, ये काम आप लोगों का है। आप लोग जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप लोग का है। आप लोग बड़ा होकर के क्या बनोगे? अकाउंटेंट बनोगे। क्या बनोगे? अकाउंटेंट। ग्रेजुएशन पास किया, कंपनी में जॉब करने आएंगे तो आपको क्या लगा? थोड़ी ना आईएएस ऑफिसर का जॉब मिलेगा। तो ग्रेजुएशन करके बात करने आएंगे तो अकाउंटेंट। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए आपको बात में। तो आपको क्या करना होगा भाई? आपको बनना पड़ेगा अकाउंटेंट। आप लोग दुनिया वाले, आप लोग अकाउंटेंट बनोगे। क्या बनोगे? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनोगे, आप लोग अकाउंट्स मेंटेन करोगे, हिसाब मेंटेन करोगे। और ऑडिटर कौन लोग होते हैं पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जनरली ऑडिटर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ही ऑडिटर बनते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली दे आर फिट फॉर दिस पर्पज। Auditing is the, what is auditing? So auditing may be defined as the examination of the books of account to check whether the accounts are properly maintained or not. अकाउंट सही से बना है कि नहीं बना है, ये ऑडिटिंग का काम है। अकाउंटिंग सही से किया गया है कि नहीं किया गया, ये ऑडिटिंग का काम है। तो ऑडिटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग का काम क्या है? अकाउंट्स को चेक करना। ऑडिटिंग का काम क्या है? अकाउंट्स को चेक करना। तो आपके मन में एक सवाल आता है, और सीयू में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ऑडिटर इज नॉट द अकाउंटेंट। व्हाई? बोला ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं है। क्यों अकाउंटेंट नहीं? तो ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो आपको हम अभी बताते हैं। ये पॉइंट ना कोचिंग का बुक में जो नया वाला बुक देंगे आपको मर्ज करके, उसमें ऐड किया हुआ रहेगा। अभी पुराना वाला बुक में ये पॉइंट है नहीं। तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है सुनिएगा। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है सुनो। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बट ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और ऑडिटिंग मतलब ट्रांजेक्शन को चेक करना। अभी लिखिएगा मत, क्यों? क्योंकि बुक में तो लिखा हुआ रहेगा, लिख के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? बात समझे ना? क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस। पहले हम लोग जब पहला बार ऑडिट पढ़ाना शुरू किए थे तो पूरा नोट्स लिखवाते थे, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है उसमें, और चैप्टर बहुत बड़ा है। तो क्या है ना, आप लोग जनरल के हो, ऑनर्स के हो, सारे बच्चे फ्लो में पढ़िएगा, तो इससे आपका दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। आप हमको बताइए अकाउंटिंग मतलब क्या? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ऑडिटिंग मतलब क्या? जो ट्रांजेक्शन को अकाउंटेंट लोग बनाया है उसको चेक करने का काम कौन करता है? ऑडिटर। तो ऑडिटर का काम है अकाउंट्स को चेक करना, और अकाउंटेंट का काम है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑडिटिंग इज कंसर्न विद चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। दैट्स इट। देखिए बना के ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब आप बना के लिखोगे ऑडिटिंग इज, पूछेगा व्हाट इज ऑडिटिंग, बोले ऑडिटिंग इज वेरी गुड। इट इज, बोलेगा ऑडिटिंग इज वेरी, बोलेगा डिफाइन ऑडिटिंग, बोले ऑडिटिंग इज वेरी गुड, ऑडिटिंग इज समथिंग नाइस, ऑडिटिंग इज द टॉपिक ऑफ सेमेस्टर 5, ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑडिटिंग इज वेरी नीडेड। अरे ये सब लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। कहाँ हो आप? क्या बोले बाबू? कहाँ हो आप? अंडरस्टैंड लिख दे रहे हो, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी जब सेम 5 का 4 का एग्जाम आप दोगे ना, आपको रिजल्ट देखोगे, आपको खुद समझ आएगा। बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा सेम 4 में, स्पेशली कॉस्टिंग और टैक्सेशन का रिजल्ट। सरप्राइजिंग इन द सेंस क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम दिया, आपको लगा होगा ना मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन आप देखोगे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिल गया। और कभी कभी देखोगे एग्जाम, किसी का एग्जाम देखोगे बहुत अच्छा गया, 12 कलम पगला कर दिए, पूरा पेपर फाड़ दिए, लास्ट में वहां पर जब रिजल्ट आ रहा देख रहे मार्क्स आ रहा 50-55, और एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा, फेल तो नहीं हो गए।
कोई अगर पूरा पेपर लिखा फेल कैसे होगा, सही से लिखा है तो फेल नहीं होंगे, लेकिन मतलब एक बात बता रही, मार्क्स कम हो गया। ऐसा क्यों होता है ना, समथिंग दैट इज गुड इन योर आइज मे बी रॉन्ग इन समवन एल्स आइज। आपके नजर में वो आंसर सही है, बट आपको लगा हम तो सही बना के आए हैं, लेकिन जब वहां पर टीचर चेक किया उनके नजर में गलत होगी। समझ रहे क्या बोले? तो अकाउंटेंट का काम होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और ऑडिटर का काम होता है ट्रांजेक्शन को चेक करना। अकाउंटिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, ऑडिटिंग इज द सेकेंड प्रोसेस। पहले अकाउंटिंग होगा तब ना ऑडिटिंग होगा। बिना अकाउंटिंग का ऑडिटिंग कैसे होगा बताइए? अकाउंटिंग को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टमार्टम। अकाउंटिंग इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद चीर फाड़ करना। वैसे ही पहले आप अकाउंट्स बना लीजिए, फिर हम उसको चेक कर देते हैं। आप अकाउंट्स बनाओगे, आप अकाउंटेंट हो गए, हम चेक कर दिए, हम ऑडिटर हो गए। तो जो चेक करता है दैट इज द ऑडिटर, जो बनाता है वो है अकाउंटेंट। तो पहला बात, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ट्रांजेक्शन। ऐसे याद करा देंगे आपको पूरा ऑडिट। अकाउंटिंग मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ऑडिटिंग मतलब ट्रांजेक्शन को चेक करना। पहला बात, अकाउंटिंग फर्स्ट स्टेज है, ऑडिटिंग सेकंड स्टेज है। पहले क्या होगा? अकाउंटिंग, फिर क्या होगा? पहले बाद में, पहले बाद में, पहले बाद में। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, अकाउंटिंग जो आदमी अकाउंटिंग करता है वो आदमी नॉर्मल आप लोग की तरह ग्रेजुएशन होता है। और स्पेशली देखो, अगर ऑनलाइन एग्जाम पास किया तो अकाउंटेंट भी नहीं बन पाएंगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम देखे, जैसे आप लोग सेम तरीका अच्छा हो तो है थैंक्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा कि आप लोग का ऑफलाइन शुरू हो गया, क्योंकि विश्वास मानिए अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट इन योर फ्यूचर, योर नॉलेज। आप लोग अगर कोई बच्चा, आप लोग में किसी छोटे बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते होंगे तो आप इसीलिए पढ़ा पा रहे क्योंकि शायद आप बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ाई किए थे। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा नॉलेज ही आपको फ्यूचर में हेल्प करता है, नथिंग एल्स। ये मार्क्स वार्क्स आपको बहुत ज़्यादा खास एडवांटेज नहीं देगा, बट अगर आपने कुछ गेन किया है तो वो आपको हेल्प करता है। तो आप जो सीख रहे हो वही आपका गेन है। तो जो मान लीजिए अगर ऑनलाइन एग्जाम से पास किया तो बेचारा अकाउंटेंट भी नहीं बन पाया, तब उसको क्या बनना पड़ेगा? तब उसको बनना पड़ेगा सुपरवाइजर। सुपरवाइजर समझते हैं? गेट के पास खड़ा रहेगा, वॉचमैन अंकल, क्लर्क अंकल, ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम का नतीजा है, क्योंकि आप समझो ना, सब तो 90% लाए थे। आप लोग जितने बच्चे बैठे थे आज तक हमको समझ ही नहीं है मेरा कौन स्टूडेंट अच्छा है, कौन स्टूडेंट खराब है। अब हमको समझ आएगा जब रिजल्ट आएगा 4 का, तो मेरा कौन स्टूडेंट ब्रिलियंट है, कौन स्टूडेंट पढ़ा है, कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ा था, वो सब रिजल्ट में आएगा। अब तो लॉक हो चुका है, समझ, अब खाली रिजल्ट का वेट है। तो आपको ये समझना होगा, ये समझना होगा। अच्छा देखो, तो यहाँ पर ये समझना होगा कि अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड ऑडिटिंग मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग पहले होगा, ऑडिटिंग बाद में होगा। और अकाउंटिंग, यू नो, अकाउंटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है अकाउंटेंट बनने के लिए। अगर अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंटिंग करना है, और अगर अकाउंटेंट बनना है तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन टाइप का नहीं। उच्च माध्यमिक पास करके भी यू कैन बी एन अकाउंटेंट, बट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी द ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ही ऑडिटर बनते हैं। ऑडिटर बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, सीए बनना होगा। क्या बनना होगा? सीए। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, जब सीए बन जाते हो, तो यू बिकम द ऑडिटर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको ऑडिटर कर पाते हो। तो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दोज पर्संस जिनके पास बहुत नॉलेज होता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का खूबी क्या होता है पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होते, उनको सब सब्जेक्ट आता है। तो जब आपको सब सब्जेक्ट आता है, आप खुद बताइए, अगर हम कहीं जाकर के ऑडिट करने जाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं, हमको लॉ मत पूछो, हमको तुम मैथ्स मत पूछो, हमको तुम अकाउंट्स पूछो। आपका मन से अकाउंट्स पूछेगा ना। यही फर्क बना देता है, आपको अलग बना देता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स। जिसको सारा सब्जेक्ट आता है वही ब्रिलियंट है। जिसको किसी कोई एक सब्जेक्ट आता है, एग्जाम मान लीजिए आपने दिया, 4 पेपर था, 4 में से मान लीजिए आप कॉस्ट का एग्जाम अच्छा से दिए, टैक्स का एग्जाम अच्छा से दिए, एंटरप्रेन्योरशिप आपको नहीं आता, आप तो फेल हो जाएंगे, आपको तो ग्रेजुएशन का डिग्री ही नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट यही होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। कॉमर्स का एक्सपर्ट है, कॉमर्स का विद्वान है, कॉमर्स का विद्वान चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा कॉमर्स में कोई नहीं होता है। तो अभी क्या है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं ना, उन लोग ही ऑडिटर बनते हैं। चौथा बात में चलते हैं, अकाउंटेंट्स आर द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अकाउंटेंट्स कंपनी का कौन है बोलिए तो एम्प्लॉई। जैसे आप लोग सारे लोग मेरे पास जॉब कर रहे हो, तो आप लोग मेरा अकाउंटेंट है। आप लोग, हम इसी थोड़ा बंद कर दे रहे हैं, ठंडा लगता होगा शायद। पीछे वाला तो चल रहा, आगे वाला बंद कर। देखिए, तो अकाउंटेंट, सुनिए, वो बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। तो देखिए, अकाउंटेंट जो होते हैं ना, अकाउंटेंट आर द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, बट द ऑडिटर आर द एक्सटर्नल पर्सन ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, अकाउंटेंट आपका कंपनी का अंदर बैठा हुआ, जैसे मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, आप लोग सब मेरा अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट लोग कंपनी का इंप्लॉइज होता है, आप लोग इंप्लॉई हो यार, आप लोग कंपनी में बैठे हुए हो पहले से। तो अकाउंटेंट आपके इशारों पे नाचता है, याद रखिएगा। अकाउंटेंट जो है वो बुलबुल की तरह है,
एक जमाना में गाना आया था ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, तो अकाउंटेंट आर द बुलबुल ऑफ द कंपनी। अकाउंटेंट जो है कंपनी का कौन है बोले तो बुलबुल। कंपनी जैसे उसको नचवाएगा वैसे वो नाचेगा। अकाउंटेंट वैसे ही अकाउंट्स बनाता है जैसे उसका मालिक उसको बोलता है। लेकिन ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ऑडिटर इज समवन हु कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। ऑडिटर इज समवन जो बाहर का बंदा है। ऑडिटर इज समवन जो एक्सटर्नल पार्टी है। ऑडिटर इज समवन जो एकदम एक फ्री होकर के, उसको मतलब नहीं, जैसे आप खुद सोचो, अगर आपका पेपर सीयू का एग्जाम का हम चेक करेंगे तो शायद हम सही से चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। क्यों? अपने बच्चे हो तो अपने बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, ये हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नया टीचर चेक करेंगे, वो आपको नहीं पहचानते हैं, वो अपना पूरा अच्छा से एथिकल वे में आपका पेपर चेक करें। तो याद रखिएगा, accountant are the employees of the company and auditor are the independent person, they are not the employee of the company। ऑडिटर जो है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, ऑडिटर कंपनी का नौकर नहीं है। तो प्लीज ऑडिटर को नौकर समझने का गलती मत करिएगा। ऑडिटर कंपनी का, अगर आपको मैं बहुत लोकल भाषा में समझाऊं, ऑडिटर को ना कंपनी का दामाद की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। ऑडिटर लोग जो होते हैं ना, ऑडिटर को दामाद जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है कंपनी में। जब ऑडिट, आप लोग में जो लोग सीए का पढ़ाई करते होंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, उनको पता होगा सीए का पढ़ाई में ना ट्रेनिंग होता है। तो उस ट्रेनिंग में जब 3 साल का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाते हैं ना लोग, तो ये देखो क्या है ना, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, सीए का पढ़ाई में सबसे खूबसूरत चीज़ वही होता है, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे, तो उस ट्रेनिंग में जब ऑडिटर जाता है ना ऑडिट करने, जब हम लोग सीए का ट्रेनिंग करते थे और वहाँ पे जब ऑडिट करने जाते थे, तो फुल दामाद वाला ट्रेनिंग मिलता था। जैसे क्या टाइम से ऑफिस में घुसा, 10 बजे ऑफिस में जाते थे, 10 बज करके मान लीजिए 1-2 बजे तक काम, 1 बजे तक काम के लंच हुआ। अब लंच टाइम में खाना लेके जाने का जरूरत नहीं है। जहाँ जिस क्लाइंट के ऑफिस में ऑडिट करने के लिए गए हैं, वो क्लाइंट आपको पूछेगा सर क्या खाइएगा आज। तो हम तो अपना बात बता रहे हैं, हम लोग तो प्योर बिहारी, हम लोग जो सामान कभी नहीं खाए थे सब सामान मंगवा लेते थे। पैसा अपना नहीं ना लगा हुआ है, अगर पैसा अपना लगता है तो फील होता है। हम लोग तो प्योर एकदम बिहारी वर्जन है। हम लोग जाते थे और जा करके एकदम बोलते थे जो सामान कभी जीवन में नहीं खाए सब क्लाइंट से मंगवा लेते थे। बस समझे, बस अंकल ये कुलचा लेके आइए, अंकल तंदूरी लेके आइए, अंकल बटर पनीर लेके आइए, सब मंगवा लिया। मान लीजिए 4 फ्रेंड हम लोग गए ऑडिट करने के लिए, चारों बंदा सीए कर रहा है, चारों लोग हम लोग ऑडिट करने के लिए गए, तो चारों लोग मिल करके जितना सामान है सब मंगा लिए खाने के लिए। बस समझे ना, चारों मिक्स कर करके खा रहे, बहुत मजा आ रहा लाइफ। ऑडिट करने आते थे ना, और कितना ट्रीटमेंट, पिताजी की उम्र के लोग आपको आकर के बोलेंगे सर सर बोलते थे, बड़ा अच्छा फीलिंग आता था, लगता था जीवन यही है। फिर जब ऑडिट करके जब अपना ऑफिस जाते थे, जो मेन ऑफिस जिसके अंदर गए, तब पूरा मोटिवेशन डाउन कर देते थे सर। क्योंकि जब सर के पास जाते थे तो सर पूरा बेइज्जती करना शुरू, तुम लोग फालतू हो, तुम लोग घटिया हो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जो लोग करते होंगे सीए उन लोगों को पता होगा, तो क्या होता है कि जैसे आप आर्टिकल सी में जब ऑफिस में जाइएगा तो बॉस आपको बहुत रूड ट्रीटमेंट करेंगे, बट वो भी हमारा ट्रेनिंग है, वो भी हमारा शिक्षा है। अगर मान लीजिए सीए का आर्टिकलशिप आप कर रहे हो और मान लीजिए आपके बॉस आपको बहुत रूड ट्रीटमेंट करते हैं, आपको बोलते हैं, तो आप गुस्सा मत होइए, बुरा मत मानिए, क्योंकि वो भी आपका ट्रेनिंग है, वो भी आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, जीवन में वो भी आप सीखते हो। उस समय हम लोग को भी लगता था यार सर क्या इतना बोल रहे, और आज जब ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज जब बच्चों को पढ़ाते हैं या जॉब भी करते थे ऑफिस में, तब फील हुआ कि नहीं ठीक ही बोलते थे, क्योंकि उनका डांट ही आशीर्वाद है, क्योंकि वो भी आपका ट्रेनिंग है। सुन सुन के हम लोग डटखोर हो गए। क्या हो गए? डटखोर। हम लोग को अभी आप हमको कुछ भी बोलिएगा हमको बुरा नहीं लगेगा, कुछ भी बोलते ठीक है हटाओ, क्या है, हम लोग सुन सुन के आदत हो गया। और ये चीज प्रोफेशनली आपको हेल्प करता है, फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। व्हेन यू बिकम अ बॉस और व्हेन यू बिकम एन एम्प्लॉई, यू हैव टू हियर द वर्ड्स। कहीं पे हम जॉब करने जाएंगे, हमको क्या मालिक बात नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है ना कोई दिक्कत, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, आपको जो बोलना है बोलिए, फिर भी हम आपको मानेंगे, क्योंकि यही जॉब होता है। कोचिंग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो दिए, कभी मान लिया कोई आदमी बहुत खराब कमेंट कर देते, ठीक है तुम्हारा नेचर है तुम कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज अगर मान लीजिए हम बुरा मान जाते, अगर हमारे अंदर गुस्सा होता है, एग्रेसिव एटीट्यूड रखेंगे, तो प्रोफेशनली अपने आप को बड़ा नहीं कर पाइएगा। एग्रेसिव एटीट्यूड मतलब क्या, कोई कुछ गलत बात बोल दिया, उसको दीवार में सटा के मारने लगे, पीछा लेके मारने लगे, तुम ऐसा क्या बोलो, तुम ऐसा, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर आ जाए, अरे यार इग्नोर। और ये सब चीज हम लोगों ने सीखा पढ़ाई के दौरान। उस समय लगता था ना कि बॉस क्या इतना डांटते रहते हैं, और आज उनको उस बॉस को हम बहुत मिस करते हैं। क्यों मिस करते हैं? लगता है अब कोई डांटता ही नहीं है, डांटना वाला आदमी चाहिए। जब आप डांट सुनते हो तो वो आपका ट्रेनिंग था, मेरा वो भी मेरा ट्रेनिंग था। पहला दिन ऑफिस में गए तो बॉस बोले फाइल को इधर उधर करो, तो उस समय लगा यार क्या सीए का पढ़ाई करके ऐसे फाइल को इधर उधर करने के लिए बोला। बाद में फील हुआ कि वो भी मेरा ट्रेनिंग था। तो जीवन में यही चीज होता है। तो आप जब प्रोफेशनली, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस पर्पस के लिए चुना गया, ये आप याद रखिएगा। व्हाई सीए फॉर दिस पर्पस। तो ऑडिटर सीए ही क्यों बन सकता है? क्योंकि वो लोग हर तरफ से ना अपने आप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विद्वान है। बोलने का आप कुछ भी बोल दीजिए, हम कुछ भी बोल देंगे कि सीए बनना कौन सा बड़ा होता है, बट नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप में कंप्लीट होते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, प्रोफेशनली और आपका कम्युनिकेशन वाइज हर चीज उनके पास होता है, इसीलिए उनको वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। तो ऑडिटिंग पर्पस के लिए हु आर फिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ऑडिटर जो होगा
चार्टर्ड देखिए अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है, अकाउंटेंट रूपा जैसा बच्चे लोग भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, बस समझे, जिसका थोड़ा मोड़ा दिमागी अवस्था ठीक नहीं भी है वो लोग भी अकाउंटेंट बन जाता है। तो अकाउंटेंट कोई भी बन जाता है, बस अकाउंटेंट कैन बी एनीवन, एनी राम श्याम गोपी किशन कैन बी द अकाउंटेंट, बट ओनली द ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी द ऑडिटर, याद रखिएगा। तो ये बहुत बात नहीं, ये कुछ पॉइंट हमने आपको पढ़ाया। अच्छा ऑडिटिंग सुन लीजिए, अकाउंटेंट कैसे बनता है, अकाउंटेंट या अकाउंटिंग बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, ऑडिट बनाते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हमने मजाक में आपको 5-6 पॉइंट बता दिया। आप तो अगर आपका सुना हुआ भी रहेगा तो आप बना के लिख दोगे, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग यही आंसर होगा, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर यही आंसर होगा। क्या आंसर होगा एक बार डिस्कस करते हैं। अब बुक में फिर जब आपको नया बुक देंगे ना उसमें मिलेगा लिखा हुआ, ये पुराना बुक में नहीं है। हम आपसे पूछ रहे, बताइए वो कौन सा काम है या वो कौन सा आदमी है जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता। सुनाई नहीं दे रहा भाई? यस। और वो कौन सा काम है जहां पे ट्रांजेक्शन को चेक करते, चेक ऑडिटिंग, बहुत बढ़िया। वो कौन सा काम है जहां जो पहले होगा और जो बाद में होगा, वेरी गुड। अच्छा अकाउंटेंट लोग कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं ना बाहर के लोग होते हैं? दे आर द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। और ऑडिटर कंपनी के एक्सटर्नल लोग होते हैं, मतलब अकाउंटेंट घर वाला, ऑडिटर बाहर वाला। उसके बाद वाली नहीं, बाहर वाला। अच्छा दामाद, यस यू कैन टेल इट, आप उनको दामाद की तरह ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके बाद अकाउंटेंट जो होते हैं वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ऑडिटर जो होते हैं वो लोग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। क्लियर है गाइस? आज कोई कॉपी किताब का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आज ओरली ऐसी क्लास हो जाएगा, पीडीएफ से खाली पढ़ना है, क्योंकि बुक अभी नहीं ना मिला है। तो कुछ बच्चे कॉपी निकाल के बैठे हो, बेकार खुला ही रह जाएगा, कोई यूज़ नहीं, इसको बंद कर दिए। कॉपी खोल के नहीं बैठना चाहिए, समझ रहे हो ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना बाबू? अभी तक आपको हमने 2 ही चीज पढ़ाया, एक डेफिनेशन पढ़ाया और एक अकाउंटेंट और ऑडिटर का डिफरेंस, या फिर अकाउंटिंग या ऑडिटिंग का डिफरेंस, दोनों कह सकते हो। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछेगा तो भी यही लिखेंगे, और अगर अकाउंटेंट और ऑडिटर का डिफरेंस पूछेगा तो भी यही लिखेगा। आगे बढ़े, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी ना अगला लॉन्ग क्वेश्चन। अब दुख का बात क्या पता है, इस सेमेस्टर में आपको कोई भी पेपर ऐसा नहीं है ना जो छोटा सा है, कुछ भी लिख के आ जाएंगे, वो बात नहीं। हर एक सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हर एक चैप्टर जो है, अब जैसे इसमें नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा आपको। लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या 2 मार्क्स वाला नहीं, 5 मार्क्स वाला, 10 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर जो पढ़ा रही है 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का चैप्टर है, तो इससे मोस्ट प्रोबेबली 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट वो लोग सीयू है, उसका कोई भरोसा नहीं। सीयू कैसे क्वेश्चन दे देगा पैटर्न, जैसे वो देखिए ना आप लोग, क्या नाम है उसका, इस बार जो कॉस्टिंग का एग्जाम है, जॉइंट कॉस्ट वाला चैप्टर, जॉइंट कॉस्ट में नॉर्मली हम लोग 10 मार्क्स वाला ही प्रैक्टिस करते हैं कि चलो 10 मार्क्स वाला आएगा, उसमें 15 मार्क्स वाला में दिया, क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग से क्वेश्चन ही नहीं दिया। जॉइंट कॉस्ट और एबीसी दोनों मिला करके, दोनों में से 10-10 मार्क्स मिला करके 20 मार्क्स का यूनिट बनता था जॉइंट कॉस्ट वाला चैप्टर में। सीयू वाला क्वेश्चन कैसे दिया, सीयू वाला जॉइंट कॉस्ट एक तो दे दिया 15 मार्क्स का, अब 5 मार्क्स में क्या दिया, थ्योरी दे दे रहा। या मान लीजिए एक तो 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, 15 मार्क्स का पूरा एबीसी का थ्योरी दे दिया। अब उतना लंबा थ्योरी तो कोई नहीं पढ़ गया, तो प्रैक्टिकल बात करिए, कितने भी अच्छे से आप प्रिपेयर किए होंगे, इस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे। मतलब समरी ऑफ द स्टोरी लर्निंग क्या मिला हम लोग को। अच्छा आपने एग्जाम दिया, कोई भी पेपर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी नहीं था सीयू में। आप चाहे इको ले लीजिए, चाहे आपका एग्जाम अच्छा गया खराब गया, वो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन पे। लेकिन सीयू का कोई भी पेपर ऐसा नहीं था हलवा किलो बाबू लो टिक मार लो जाके एग्जाम दे दो, ऐसा पेपर कोई ना इकोनॉमिक्स था, ना एंटरप्रेन्योरशिप था, ना आपका कॉस्टिंग था, ना टैक्सेशन था। कोई भी पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि आप जाएंगे और पूरा उड़ा के आ जाएंगे। हाँ ये क्या होता है, अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो आप किसी का एग्जाम ज़्यादा अच्छा गया, किसी का एग्जाम थोड़ा एवरेज गया, कोई उतना अच्छा से नहीं कर पाया। बाकी ये आप नहीं कह सकते कि सीयू एकदम हलवा पेपर दे दिया। तो आप इससे आपको एक आइडिया क्या है कि एग्जाम का तैयारी कैसे करना है। अपने आप को आप मेंटली उस तरह से ही प्रिपेयर करेंगे। डेफिनेटली 4 में बहुत सारा लीकेज हो गया, लाइक आपने अगर आप पढ़ाई कर भी लिए तो आप ये नहीं समझ पाए कि पेपर कैसा देगा, आपको लगा ठीक है कि एवरेज पेपर देगा, बट आप एग्जाम में जब बैठते तो देखते हैं जितना हम पढ़ रहे उससे थोड़ा अजीब क्वेश्चन दे रहा है। तो थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखना होगा कि कुछ भी दे सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। बात समझ रहे ना, बात समझे। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक है, अगला लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे हमने क्या बोला 5 + 5 2 क्वेश्चन देना चाहिए। क्वेश्चन देगा कैसे, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया, लाइक 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, एक डेफिनेशन दे दिया, डिफाइन ऑडिटिंग, और उसके बाद दे दिया ऑडिटर इज नॉट द अकाउंटेंट, एक्सप्लेन। ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं, एक्सप्लेन करिए, मतलब दोनों में डिफरेंस लिखना है। ये क्वेश्चन आया ना एक बार, जब बच्चे लोग गलती करके आ गया, क्वेश्चन में पूछा कि ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं है, क्यों, तो डिफरेंस बता दो दोनों में। ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं है, ऑडिटर इज नॉट अकाउंटेंट, या ऑडिटिंग इज नॉट अकाउंटिंग, वाई। तो वाई में क्या लिखेंगे, डिफरेंस ही ना लिखेंगे। ऑडिटिंग अकाउंटिंग नहीं है तो क्या है, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, ठीक है ना बच्चों।
चलिए अब आगे पॉइंट में चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स और गवर्निंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑडिटिंग का प्रिंसिपल क्या है। देखिए इसको दो तरह से पढ़ा जा सकता है, एक तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रेफरेंस में, बट आप लोगों के लेवल में, सीयू के लेवल में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे सेक्शंस लॉ में देखिए, वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस आप लोग के लेवल में उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। आप लोग के लेवल में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। सीयू के लेवल में ऑडिटिंग, जब सीए का आईपीसीसी होता था हम लोग के टाइम में, तो आईपीसीसी हो गया, फाइनल हो गया, इस सब में जब पढ़ते हैं तो पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ता है। अब आप लोग को सीयू में पढ़ रहे हो, आप लोग को सिर्फ ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानना है। तो एक टॉपिक आता है एग्जाम में, प्रिंसिपल गवर्निंग द स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट। ऑडिट को गवर्न करने वाला क्या क्या प्रिंसिपल है, ये मेरा बुक में है, अभी पढ़ेंगे हम आप लोग कि ऑडिटिंग का एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो आपसे पूछेगा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटर पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, और अगर पूछेगा प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑडिट तो भी यही आंसर होगा। आंसर क्या है अभी आपको एक करके समझाते हैं डिटेल में। आइए देखिए, तो कोचिंग का जो बुक है उसका पीडीएफ एक बार निकाल लीजिए, बुक को रीडिंग करेंगे। बाबू हाई लिख के भेजिए, आपको भेज दे रहे, हाई लिख के भेजिए। जो लोग ऐड नहीं हो हाई लिख के भेजिए बाबू, ऐड है ना आप लोग, तो आप भेजिए बाबू। देखिए हाई लिख के भेजिए जो लोग ऐड नहीं हुए हो। देखिए आप लोग कुछ बच्चे ना हड़बड़ा जाते हैं, अगर हाई लिख के भेजे ऐड नहीं किया, आप ऐड नहीं करे, आप अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से देखिए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे तो मेरा कैमरा ऑन है, मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहे, तो मैसेज आने से तो पीछे चला गया ना मैसेज, तो स्वार्थी मत बनिए, अपने बारे में भी खाली सोच रहे, मेरे बारे में भी सोचिए थोड़ा सा। हमने ग्रुप में फिर से भेज दिया, हाई वालों हाई लिख के भेजो, भेज दिया हाई। एक ही बार हाई भेजना, दो बार नहीं, हाई हाई कोई बच्चे लिख के भेज दे रहे। एक लड़का तो एक तो अजीब सा फोटो भेजा, उसमें लिखा हुआ हाई हाई, ऐसे लिखा हुआ है, विवेक, विकास, रूपा। चले क्या, क्या नाम है, और कोई ऐसा है जिनको लिंक नहीं गया है, चला गया देखो, दीपक ऐड किया ना, नहीं किए, कल कर दे, चला गया देखो, गया, ऐड हो जाइए। चले देखिए, तो ऑडिटिंग का प्रिंसिपल, अच्छा एक बार बुक में पढ़ते हैं, मेरा बुक का लाइन टू लाइन हम आपको रीडिंग करके सुना देंगे। इससे क्या होगा, आपको रीडिंग करने में घर में सुविधा होगा, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑडिटिंग का पीडीएफ कोचिंग का ग्रुप में दिया हुआ है, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर। इन ओल्ड डेज व्हेनेवर प्रोप्राइटर सस्पेक्टेड एनी फ्रॉड, जब भी मालिक को डाउट लगता था, डर लगता था कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो आप लोग, तो जब भी उसको लगता था, सर्टेन पीपल वर अपॉइंटेड टू हियर वर्बल एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो उस समय क्या होता था, वो लोग बोलते रहता था, मालिक लोग सुनते रहता था। ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी। ऑडिट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पर जब चेक करिएगा ना, किसी के नज़रों में, किसी के हिसाब से मत करिएगा, अपना मन से करिएगा, किसी से आपका डिसीजन प्रभावित नहीं होगा, किसी से आपका ओपिनियन इन्फ्लुएंस नहीं होगा। आप ऑडिटर हो कंपनी के, आपका ओपिनियन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप किसी का बात सुन के ओपिनियन मत दीजिएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग चेक करेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग। चाहे वो प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, यस। उसके बाद देखिए, उसके ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट, ये हो गया, एंड विद द व्यू टू एक्सप्रेस द ओपिनियन वेदर दे शो ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। आप क्यों करते हो चेक, चेक करके क्या करोगे आप चेक करके अपना ओपिनियन दोगे। ओपिनियन मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इन योर नॉलेज, अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल कंपनीज एक्ट हैव बीन फॉलोड, ऑल रूल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। मतलब जैसे बात समझिए, आप लोग अकाउंटेंट हो, आप लोग अकाउंट्स बनाए हो, हम ऑडिटर है, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे, आपका अकाउंट्स को चेक करेंगे, देखेंगे कि आप सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हो कि नहीं किए हो, सारा अकाउंट्स का रूल फॉलो किए हो कि नहीं किए हो, कहीं अकाउंट्स का कोई गलती तो नहीं है उसमें, बस यही सब मेरा काम है। ऑडिटर
करके चेक करके उसके बाद हम एक तो रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दे देंगे। जैसे डॉक्टर चेकिंग करता है, देखते हैं ना डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास आप पहले जाते हो, डॉक्टर आपके बॉडी का अलग अलग प्रोडक्ट का सैंपल लेता है, सैंपल लेने के बाद क्या करता है, सैंपल लेने के बाद उसको लैब में भेजता है, टेस्ट करके उसके बाद रिपोर्ट देता है। बस सेम यहाँ भी है, यहां पर पहले ऑडिटर आएगा, आपने जो अकाउंट्स बनाया उसको चेक करेगा और चेक करके देखेगा कि सही बनाया कि नहीं बनाया, और अगर उसको लगेगा सही है तो रिपोर्ट में लिख देगा सही है, और उसका बहुत सारा तरीका होता है, बताएंगे आपको, और अगर गलत है तो बता देगा भाई गलत है। तो ऑडिटिंग इज व्हाट, तो ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द पर्पस टू गिव द ओपिनियन इंडिपेंडेंटली। मतलब जब इंडिपेंडेंट होकर के आप अपना ओपिनियन देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द ओपिनियन। ऑडिटर ओपिनियन देता है, गारंटी नहीं। ओपिनियन और गारंटी में फर्क है। आप माध्यमिक पास किए हो इसका गारंटी है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। आप माध्यमिक पास किए हो इसका गारंटी है क्योंकि आपको क्या मिला हुआ, सर्टिफिकेट। आप सेमेस्टर 1 क्वालिफाइड हो, आपको उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है। 2 क्वालिफाइड हो, उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ। 3 क्वालिफाइड हो, उसका सर्टिफिकेट मिला हो। 4 पास होंगे कि नहीं होंगे, ये ओपिनियन है। यू मे पास सेमेस्टर 4, ओपिनियन। आई थिंक यू आर पास, आई थिंक यू आर पास, ओपिनियन। आई थिंक मतलब इन माई व्यूज यू आर क्वालिफाइड। तो ऑडिटर ओपिनियन देता है। ओपिनियन मतलब ऑडिटर का शब्द को आप गारंटी की तरह नहीं ले सकते। ऑडिटर एक ओपिनियन देता है। तो हम आपसे पूछ रहे, बताइए जल्दी बताइए, फिर अगला टॉपिक में चले जाएंगे। बताइए ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स को बनाना या अकाउंट्स को चेक करना। और ऑडिटर अपना जान पहचान का आदमी ना, बाहर का आदमी। और बताइए ऑडिटर डिपेंडेंट होता है ना, इंडिपेंडेंट। और ऑडिटर यहाँ पे गारंटी देता है ना, ओपिनियन। ओपिनियन है गारंटी, ओपिनियन है गारंटी, गारंटी है ओपिनियन। याद करा देंगे आपको, जिससे क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एग्जाम में ऑडिट ही चलना चाहिए। ऑनर्स का पेपर अलग, जनरल का पेपर अलग आएगा। और इस बार हम लोग सारा स्टार्टिंग से ऑनलाइन क्लास करा रहे, तो आप लोग का बेनिफिट अच्छा है। चलो क्लासेस कर रहे हो, आप जितना बार चाहे उतना बार वीडियो को देख लेंगे, और जितना बार चाहे आपका, जैसे बाद में मान लीजिए 2 महीने बाद आपको रिवीजन करना, क्लास नहीं किए, भूल गए, तो निकाल लिए वीडियो एक बार देख ले, भैया क्या बोले थे, देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे इतना बड़ा वीडियो है, 50-60 मिनट का वीडियो है। अब मान लीजिए आपको एक तो टॉपिक देखना है, उसको फॉरवर्ड करके अपना टॉपिक देख के बैक कर जाएंगे। मैथ्स, अकाउंट्स, टैक्स सब रिकॉर्डिंग किया हो, सब एवरी क्लासेस, बस समझ। लेकिन आप लोग ऑफलाइन ग्रुप वाला ग्रुप में ऐड हो, ऑनलाइन वाला में ऐड नहीं हो। ऑनलाइन में आप लोग को ऐड नहीं करेंगे। आप लोग को जब जरूरत पड़ेगा आप मांगोगे तो आपको ऑनलाइन वाला भेज देंगे। इससे क्या होगा ना, आप ऑनलाइन ठीक से कर पाइएगा ना, ऑफलाइन ठीक से कर पाइएगा। इसीलिए एक जगह फोकस करिए। ऑनलाइन कर रहे तो ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन कर रहे तो ऑफलाइन करेंगे, बस। ओ नो, देखिए समझ गए ना, आई होप समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो कुछ बातों का ध्यान रखेगा। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑडिटर, या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ऑडिट। ऑडिटिंग करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल है, या ऑडिटर को क्या क्या बात ध्यान रखना चाहिए, ये बात आपको समझाते हैं। ऑडिटिंग होगा तो किन किन बातों के ऊपर होगा। पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ऑडिटिंग का जगह नहीं बाबू, उस बैच में जगह नहीं है। ऑडिटिंग का पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करें। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, यस ये इसमें ना नॉट अ पॉइंटेड, आंसर थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखिएगा एग्जाम में, और पॉइंट ज़्यादा दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बड़ा करिएगा, इसीलिए आपको ऑडिटिंग पढ़ा रहे। तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना के लिखना होगा, समझे ना। और वो हो जाएगा, स्टार्टिंग से अगर करेंगे ना तो हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग हुआ पढ़ाई, तो 0 से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो घर जाना एकदम पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करना अच्छे से। रास्ता में देखो, रास्ता में जो लोग दूर से आते हो, ट्रेन में बैठे बैठे अपना पढ़ते पढ़ते जाइएगा। देखिए तो स्टार्ट करें। आज का पहला टॉपिक क्या है, देखिए पहला पॉइंट उसमें क्या दिया हुआ बताइए, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ऑडिटर कैसा होना चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। ऑडिटर वो होते हैं ना बाबू जो लोग ऑनेस्ट होते हैं। ऑडिटर वो होते हैं जो लोग ईमानदार होते हैं। ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, और ऑडिटर का अपना एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं है। ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं है। ऑडिटर किसी के इशारों पर नाचता नहीं है। ऑडिटर किसी के इशारों पे नाचता नहीं है। ऑडिटर आपके इशारों पे नाचने वाला बुलबुल नहीं है, जो आप जो बोलेगा ऑडिटर वो करेगा। ऑडिटर वो होता है, अगर आप कभी ऑडिटर बनना या ऑडिटिंग का प्रोसेस होगा तो उसमें आप ये ध्यान देना कि ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, अपना गोल होगा, यूनाइटेड होकर काम करेंगे, एकदम एक चीज पर फोकस होकर काम करेंगे। ऑडिटर वही बनता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो ऑनेस्ट हो, जिसके अंदर इंटीग्रिटी हो, वही लोग ऑडिटर बनते हैं। कोई भी ओपी गोपी किसान ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई भी ओपी गोपी आया बोला हम ऑडिटर बनेंगे, भागो बड़ा मारेंगे थोड़ा, ऑडिटर बनेंगे। कोई भी ओपी गोपी ऑडिटर नहीं बनता। ऑडिटर बनने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अगर कोई ऑडिटर है तो उसको क्या होना चाहिए, ऑडिटर वही बंदा है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ऑनेस्ट होना चाहिए, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। इन लोगों को हम लोग ऑडिटर बोलते हैं। तो ऑडिटर को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑडिटर कुछ भी ऐसा ना करेगा जो बेईमानी को जन्म देता हो या जो गलत होता हो। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है। द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज वर्क।
He should have the ability to act with the integrity and he should maintain impartiality during the audit. Audit करने टाइम में impartial होकर करिएगा, भेदभाव मत करिएगा। किसी का अच्छा चेकिंग कर दे रहे, किसी को चीज़ को कम चेकिंग कर रहे, किसी को ज़्यादा चेकिंग कर रहे, किसी पे ध्यान दे रहे, किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा मत करिएगा। ऑनेस्टी से काम करिएगा, इंटीग्रिटी से काम करिएगा और ऑब्जेक्टिविटी से काम करिएगा, क्योंकि आप ऑडिटर है, आपको गलत नहीं करना है प्लीज़। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए तो शब्द बोलते हैं हम लोग, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप मेरा कंपनी का ऑडिट करने के लिए आए हो, आप मेरा कंपनी का ऑडिट करने के लिए आए हो और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता चला मेरा कंपनी का, तो एज एन ऑडिटर आपका ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है कि आप मेरा कंपनी का इंफॉर्मेशन किसी और कंपनी से लीक नहीं करिएगा। देखिए, प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हर चीज़ सबसे शेयर नहीं करना चाहिए। और ये आदत ही आपको एक अच्छा ऑडिटर बनाता है। क्योंकि देखिए, आप मेरा कंपनी में ऑडिट करने आए, मेरा कंपनी का आपको पॉजिटिव चीज़ भी पता चलेगा, आपको नेगेटिव चीज़ भी पता चलेगा। डज नॉट मीन आप जाकर के किसी और से शेयर कर दीजिएगा। बोला गया है लॉ में कि ऑडिटर शुड not disclose the material fact or the important information or any information related to his client business। आपका जो क्लाइंट है उसके बिजनेस का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तब तक नहीं करेंगे जब तक आपका लीगल ड्यूटी ना हो। अब मान लीजिए सीबीआई वाला बोला कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, तब तो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ईडी वाला बोला कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, तब तो देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर ही बोला कि भाई हमको इस कंपनी से रिलेटेड ये वाला इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब तो आपका लीगल ड्यूटी है, तब तो आपको बताना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करेंगे। मतलब आपके अंदर चाची वाला हरकत नहीं होगा। चाची लोग का हरकत क्या होता है? अपने को आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन आ रहे थे या कॉलेज से आ रहे थे, कॉलेज से मान लीजिए ट्यूशन आ रहे थे, या मान लीजिए कॉलेज से कहीं बाहर ही जा रहे थे, सपोज किसी दोस्त के साथ आप घूम रहे थे, कोई दोस्त था, मेल फ्रेंड था, आप फीमेल हो, आपका मेल फ्रेंड था। अभी चाची जो, या मान लीजिए आप मेल हो, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड थी, उनके साथ आप जा रहे थे, आपका बगल वाला आंटी देख लिया, आपका आंटी आकर के आपका मम्मी को बोलती, पता है आपका लड़का क्या कर रहा, पता है, हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहा रास्ता में। अब वो आंटी अगर आपका मम्मी को ऐसा बोलती है, अब आंटी का प्रॉब्लम क्या? बोली आंटी का अपना लड़का पी पा के पड़ा हुआ है रास्ता में, आंटी को उसका चिंता नहीं है। आंटी को चिंता क्या है? भाई तो दूसरा लड़का क्या किया। दी आर द लाइफ, यू नो, दीज आर द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। स्पेशली इंडिया में तो होता ही। तो इंडिया में बोला गया है कि भाई ये सब आदत नहीं रखना। ये आदत सिर्फ लड़की लोग के अंदर नहीं होता, लड़का लोग के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं, मेल चाहे फीमेल, इसका ये सिचुएशन को बोलते चाची वाला हरकत। दोस्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्यार कितना भी सच्चा क्यों ना हो, सब कुछ शेयर मत किया करिए। कितना भी बेस्ट फ्रेंड है आपका, हर बात सबसे नहीं बताया जाता है। अपना हर चीज, कभी किसी से इतना प्यार करते हैं सब बता दिए, हम बहुत गरीब है, हमारा घर में कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब है, मेरा मम्मी बहुत डांटती है हमको, घर में आओगे ना हमको डांटना पड़ेगा। कल होकर के मान ली उसी जिससे प्यार की उसी से शादी हो गया। अब आई बोले तुम तो बोलते तुम बहुत गरीब हो, सच में बड़ा भिखारी हो गया ना। इसीलिए कभी भी कितना भी प्यार किसी से फेंका करिए, थोड़ा झूठ बोला करिए। जिंदगी में झूठ बोलना पड़ेगा। पढ़ाई से, ऑडिटिंग से हट के पढ़ा रहे ये चीज, ऑडिटिंग से हट के एक चीज बता रहे आपको, थोड़ा झूठ बोलना चाहिए आदमी को। हर चीज नहीं शेयर कर देंगे, पूरा सच बोल दिया। अपने आप को इतना किसी को इतना प्यार करते हैं कि अपना सब सच्चाई बता दिए, अपने आप को एक खुला किताब बना दिए कि कोई भी आके पढ़ ले रहा आपके बारे में। तो ऐसा नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। और आपको याद रखना है कि लाइफ में जब आप ऑडिटर बनते हो तो ऑडिटर को एक ड्यूटी होता है। देखिए, आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, हम आप लोग में सबके बहुत सारे बच्चों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में किसी के सामने बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम आपके टीचर हैं और मेरा ऊपर ये चीज सूट नहीं करता कि हम आपके बैठ के बारे में उसके सामने बात करें, उसके बारे में इसके सामने बात करें। इस हरकत को बोलते हैं चाची वाला हरकत। क्या बोलते हैं? चाची वाला। क्यों? क्योंकि पहला बात तो कॉन्फिडेंशियलिटी बोल के कुछ होता है लाइफ में, और एक ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। If you are an auditor, you have to be confidential. You cannot disclose any important information of any client in front of anyone. आप कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी के भी सामने शेयर मत करिए। क्लियर है गाइस? 2 पॉइंट हो गया। आइए, during the course of audit, whatever information the auditor has gathered should not be divulged to any third party without prior approval of his client, unless there is a legal or professional duty to make such disclosure. He should maintain the confidentiality of information obtained during the audit work. अगला है स्किल एंड कॉम्पिटेंस। स्किल एंड कॉम्पिटेंस मतलब पहले तो बता दिया, एक ऑडिटर बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं। क्योंकि सिंपल सोचिए, ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट टैलेंटेड ही होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बिना टैलेंट वाला आदमी कोई ओपी गोपी आकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज होते हैं। तो ऑडिटर कौन नहीं होता है? आपको कुछ लक्षण वाले लोग जो ऑडिटर नहीं बन सकते वो आपको बताते हैं। पहला होता है अनसाउंड माइंड लोग। अनसाउंड माइंड मतलब जिसका दिमागी अवस्था ठीक नहीं है। सब रूपा को क्यों देख रहा भाई? सारे बच्चे पीछे का, सारे बच्चे लोग रूपा को देख रहे हैं। जो भी अनसाउंड माइंड होते हैं, जिनका दिमागी अवस्था ठीक नहीं है, जैसे कि इडियट,
इडियट कौन होता है? इडियट वो होता है जो छोटा छोटा चीज में अपना दिमाग नहीं दिखाता है। द पर्सन हु डज नॉट शो हिज और अंडरस्टैंडिंग इन द कॉमन मैटर्स। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे, कोई बच्चा आएगा गेट करेगा, भैया पढ़ा रहेगा, तुमको क्या दिख रहा, ना सिखाना, उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटर। मान लीजिए हम ब्लैक शर्ट पहन गए, तो बच्चा भैया ब्लैक पहन, तुमको क्या दिख रहा, पीला, उसको क्या बोलेंगे? इडियट। क्या लेंगे आप? इडियट। पूरा इडियट आदमी। आप ट्रेन में बैठे, बोले ट्रेने बसे আছো, তোমাকে কি দেখছে? হেলিকপ্টার। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? হেলিকপ্টার। এটা কি? ইডিয়ট। आपका लक्षण इडियट वाला है। हाथ में देखिएगा मछली लेके आ रहा है, बोले कि माछ আছে, তোমাকে কি লাগছে? चिकन। यही सब लगते हैं आदमी को, क्या बोलोगे? इडियट। एक तो आदमी तो हद पार कर देता है। स्कूल में, कॉलेज के अंदर बैठे, बोले कॉलेज आए हो क्या, तुमको कहाँ दिख रहा, पार्क में, उसको क्या बोलेंगे? इडियट। क्या लेंगे आप? इडियट। जो छोटा छोटा चीज में, अच्छा क्लास में भी ऐसा होता है, ट्यूशन में ऐसा होता है, कोई एक बच्चा लिख रहा, दूसरा बच्चा नहीं, तुम लिख रहे हो क्या, तो तुम क्या दिख रहा है, बंदूक चला रहे, उसको क्या बोलेंगे? इडियट। क्या बोलेंगे? इडियट। इडियट लोग है यार, इन लोग से बात करके फायदा नहीं। दूसरा होता है लूनेटिक। लूनेटिक मतलब जो मेंटली पूरा डिसअरेंज है, वो लोग कहाँ से ऑडिटर बन पाएगा बताइए? मेंटली पूरा डिसअरेंज है, किसी के यादों में खोया हुआ, राधा राधा राधा, उसका जीवन हो गया आधा आधा आधा। दे कैन नॉट बी द ऑडिटर, दे कैन नॉट बिकम द ऑडिटर इन द लाइफ। वैसा आदमी कभी जीवन में ऑडिटर नहीं बन सकता। फोकस। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ऐसे थोड़ी ना होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पढ़े लिखे होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग नॉलेज में टेक्निकली पूरा प्रोफाउंड होते हैं। टेक्निकली उनके पास नॉलेज होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, उनको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का ड्रेसिंग सेंस, हर एक चीज होता है। कोई भी इसीलिए बताए ना, कोई इडियट, कोई पियक्कड़, कोई पगला, ये लोग ऑडिटर बन जाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। कोई कन्विक्ट क्रिमिनल, ये लोग ऑडिटर नहीं बन पाता है। तो ऑडिटर, इसके अंदर स्किल होना चाहिए और ऑडिटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और ऑडिटर जो है वो ICAI का गाइडलाइंस, अभी ICAI कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। The auditor should perform his job with the professional care. The audit work should be undertaken by a person with the adequate training, experience and competency. He should be aware of legal rules. Auditor को सारा लॉ पता रहना चाहिए, सारा नियम पता रहना चाहिए, और हर वो रूल पता रहना चाहिए, हर वो गाइडलाइंस पता रहना चाहिए, हर वो प्रोनाउंसमेंट पता रहना चाहिए जो ICAI दिया है। ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? हम लोग के घर के बगल में, कस्बा। कहाँ बाबू? कस्बा। कस्बा इस एरिया में ही तो है, कस्बा एरिया में ही तो हम लोग है। हम लोग का कोचिंग कस्बा एरिया में है। कस्बा एरिया में एग्रोपोलिस मॉल, एग्रोपोलिस मॉल गए हो आप लोग? क्या कहाँ है भाई, कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में आप लोग। एग्रोपोलिस मॉल गए कि नहीं गए? आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे, ऐसा लग रहा ना उमंग तरंग जीवन कटाओ पतंग। हाँ यस। तो एग्रोपोलिस मॉल से थोड़ा पीछे जाइएगा, वहाँ पे ICAI भवन है, बस में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है। पहले मैदान के पास था, इलिट पार्क के पास, और अभी यहाँ पे आ गया। तो ये ICAI जो है ना, यही अकाउंटिंग का दुनिया को कंट्रोल कर रहा। अकाउंटिंग का दुनिया का डोमिनेंस CA इंस्टीट्यूट, तो CA इंस्टीट्यूट ही दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अकाउंट्स का दुनिया जो है इंडिया वाला, इंडिया में, पूरा इंडिया में अकाउंट्स का दुनिया जो है, कॉमर्स का दुनिया जो है, उसको कंट्रोल करने वाला तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही है। तो बोला उसका गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा। अगला है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। बोला एक ऑडिटर को कभी कभी दूसरों का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम चेक करने के लिए गए, अब जैसे मान लीजिए माइनिंग इंडस्ट्री में ऑडिट करने के लिए गए, तो अगर माइनिंग इंडस्ट्री में ऑडिट करने जाएंगे तो माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में तुमको पता नहीं। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमको तो भाई अकाउंट्स का नॉलेज है, लॉ का नॉलेज है, टैक्स का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, मैथ्स का नॉलेज है। अब हमको आप बोल रहे हैं माइनिंग, जमीन में भाई, जमीन के अंदर जाकर के खुदाई होता है, उसका नॉलेज हमको कैसे होगा बताइए? उसका नॉलेज तो हमको नहीं। तो उस केस में आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंजीनियर। तो लॉ में लिखा गया है, ऑडिटिंग में लिखा गया है कि अगर आप ऑडिटर हो और आप किसी दूसरा एक्सपर्ट का हेल्प ले रहे हो, तो आप हेल्प लीजिएगा दूसरा एक्सपर्ट का, लेकिन याद रखिएगा कि एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। दूसरे के ऊपर हेल्प लेंगे बट विद द ड्यू केयर, देखिए लिखा होगा। तो ऑडिटर में टेक द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन। द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स बट ही शैल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन। आप दूसरे का हेल्प लीजिए, क्योंकि ओपिनियन तो आपका ही मैटर करेगा ना। अगर ऑडिट हम कर रहे हैं माइनिंग इंडस्ट्री का, तो आदमी ये नहीं देखेगा कि हम इंजीनियर से हेल्प लिए, आदमी ये देखेगा कि ओपिनियन आप दिए। हेल्प कौन किया वो मैटर नहीं करता है, ओपिनियन कौन दिया वो मैटर करता है। तो ओपिनियन तो आप दोगे, तो वो आप ही जिम्मेदार होगे उसके लिए। इसीलिए एक बार जब भी किसी तीसरा आदमी का हेल्प लीजिएगा ना अपना काम में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसका काम सही है या नहीं। Therefore, when the auditor is relying on the work performed by others, he should exercise reasonable skill and care to satisfy himself that the work performed by the other is adequate and for the purpose of audit. जो भी करेंगे सही किया है सामने वाला और सही तरीका से किया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में क्या है। अगला पॉइंट में है डॉक्यूमेंटेशन। जब भी ऑडिट करने जाइएगा तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिटर को हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। इसका इंसान का बात का कोई भरोसा नहीं।
इसलिए कोई भी चीज ओरल मत करिएगा। जो जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका रफ बना लीजिएगा, और उस रफ को ऑडिटिंग की दुनिया में बोलते हैं वर्किंग पेपर। इसके ऊपर अलग से चैप्टर है, वो आपको पढ़ाएंगे। तो ऑडिटर कुछ भी काम करेगा तो उसका क्या बना लेगा बताइए? वर्किंग पेपर। क्या बना लेगा? क्या बना लेगा? क्यों सर, क्यों वर्किंग रफ का वर्किंग पेपर क्यों? क्योंकि इंसान का बोली का कोई दाम नहीं है। कल हो करके अगर कोई कंपनी आपके ऊपर केस करता है कि आप तो सही से ऑडिट नहीं किए, तो आप उसको दिखा पाएंगे कि हम ऑडिट किए थे। इसीलिए जब इसीलिए आप लोग भी तो, आप लोग जब किसी से बात करते हो स्क्रीनशॉट क्यों ले लेते हो? इसीलिए भविष्य के लिए रख लेते हो, कभी जरूरत होगा तो दिखाएंगे तुम ही तो बोले थे कि आई लाइक यू। अब तो बात से पलट मार दिए, अब बात से पलटी मार दिए। अब आप लोग के जीवन के, आप लोग जिस उम्र में हो ना, आप लोग के लिए शब्द हंसी वाला शब्द लगता होगा, आई लाइक यू, आई लव यू, ये सब चीज जो 11 12 बहुत बड़ा हो गया। 9 10 का बच्चे लोग फुल निब्बा निब्बी देखते ना, 9 10 का बच्चे लोग फुल निब्बा निब्बी, बात बात पे हाथ काट देगा। बोले बाबू तुम्हारे लिए हम हाथ काट लेंगे, दे आर फेक पीपल। बात समझ रहे? आजकल तो 7 8 के बच्चे लोग भी बड़ा हो गया। देखिए बात समझे, देखिए बात समझ रहे ना? हाँ, रूपा हाथ मत काटना बाबू किसी के लिए, बात समझ रहे ना? तो सब निब्बा निब्बी वाला लक्षण हो गया। तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर एक चीज का क्या होगा बाबू? डॉक्यूमेंटेशन। आपको प्रूफ बनाना पड़ेगा, प्रूफ बना के रखो ना। कल होकर के कोई भी कंपनी आपके ऊपर केस करेगा, बता देंगे कि देखिए हम तो ऑडिट किए थे। बात समझे ना? तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए लिखा होगा, द ऑडिटर शुड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू हिज ऑडिट वर्क। सच डॉक्यूमेंट आर नोन एज वर्किंग पेपर। द वर्किंग पेपर आर मेंटेन एंड डेमोन्स्ट्रेट द ऑडिट हैज बीन डन प्रॉपर्ली। और वर्किंग पेपर बताता है कि ऑडिट सही से हुआ था, ऑडिट सही से हुआ था। यस। उसके बाद है प्लानिंग। देखिए कितना सारा पॉइंट पढ़ना पड़ा। प्लानिंग, तो द ऑडिटर शुड बी वेल प्लान्ड। ऑडिटर वेल प्लान्ड होना चाहिए। कब ऑडिट करेंगे, कहां ऑडिट करेंगे, कौन जाएगा ऑडिट करने के लिए, कैसे ऑडिट होगा, कैसे उसका रिपोर्ट बनाएंगे, कब उसका रिपोर्ट जमा करेंगे, ये सब चीज आपको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। और उसके बाद है ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर बिना एविडेंस का कुछ बात नहीं करेगा। जो बात करे, जो ओपिनियन दीजिएगा एविडेंस के बेसिस पे दीजिएगा। अगर एविडेंस नहीं है तो ओपिनियन भी नहीं देंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए the auditor should plan his audit work in an effective manner. The plans should be made based on the knowledge of the client business. If the circumstances so demand, the plan should be further developed and revised. प्लान बनाइएगा और अगर जरूरत पड़ेगा तो प्लान को चेंज करते रहिएगा। अगला है ऑडिट एविडेंस। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्लायंस एंड ऑडिट प्रोसीजर। अलग अलग प्रोसीजर को परफॉर्म करके आप ऑडिट का एविडेंस लाइएगा और ऑडिट का एविडेंस के ऊपर ही ओपिनियन दीजिएगा। ऑडिटर जो ओपिनियन देगा बिना एविडेंस का मत दीजिएगा। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए माधव खांसने लग गया, माधव को खांसी होने लग गया, तुरंत मान लीजिए ऋतिक बोल दिया कि इसको कोरोना है। ये ओपिनियन नहीं हुआ, ये कमेंट हुआ। क्या हो गया बाबू? कमेंट। हम इसको कुछ नहीं बोले। जिस दिन माधव का कोरोना सर्टिफिकेट आ गया, कोरोना का टेस्ट हो गया, पता चल गया कि हाँ इसको कोरोना है, उस दिन हम इनको ग्रुप से निकाल दिए। मान ग्रुप से निकाल दिए या कोई एक्शन लिए। तो हम जो ओपिनियन दे रहे हैं ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं? सर्टिफिकेट के बेसिस पे। ऋतिक जो बोले थे वो क्या था? बस बोल दिए। तो हम जो भी बोलेंगे एविडेंस के बेसिस बोलेंगे। जो कहूंगा एविडेंस को देख के कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। याद रखिएगा, जो बोलेंगे एविडेंस के बेसिस से बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। और उसके बाद The auditor should obtain sufficient adequate evidence through the, ये तो हो ही गया। अगला है अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करने जाइएगा एक बार उसका इंटरनल सिस्टम चेक कर लीजिएगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कंपनी का मैनेजर कौन है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी में कैसे अकाउंट्स बनता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स बनता है। और लास्ट पॉइंट है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। और सारा चेक करके एक रिपोर्ट बनाइएगा और रिपोर्ट बना के उस रिपोर्ट में अपना आप क्या दीजिएगा? ओपिनियन। ये पूरा ऑडिट का प्रोसेस, मतलब ऑडिट का प्रिंसिपल्स था। जब भी ऑडिट करने जाएंगे इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो आपको ऑडिटर का प्रिंसिपल पूछेगा चाहे ऑडिट का प्रिंसिपल पूछेगा, दोनों में यही आंसर लिख देना क्योंकि दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।